बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रास मति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। कल का जो प्रसंग था, राजा जनक जी ने जब भगवान राम और सीता जी का विवाह संपन्न हो गया, तब गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मांडवी, श्रुतकीर्ति और उर्मिला को बुलवाया और उनका विवाह भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी से कर दिया। इनका विवाह भी उसी रीति के अनुसार किया गया जिस रीति से भगवान राम और सीता जी का विवाह हुआ था। उसके बाद राजा जनक जी ने कंबल, वस्त्र, मणि, सोना और हाथी, घोड़े, गायों को सजा कर दिया। इतना दहेज दिया राजा जनक जी ने, अनेक प्रकार की वस्तुएं, सारा मंडप भर गया। तब दशरथ जी ने, जो वहां सेवक लोग थे, याचक लोग थे, उसी दहेज में जिसको जो अच्छा लगा उसे वह दे दिया। फिर जो शेष बचा वो जनमासे के लिए चला गया। उसके बाद राजा जनक जी ने हाथ जोड़ करके विनय से और दान दिया, बड़ी विनय की, बड़ा आदर किया और सारे बारातियों का सम्मान किया। जो ऋषि मुनि थे, ब्राह्मण लोग थे, उनका पूजन किया, उन्हें भी दान दक्षिणा दी और उनसे भी विनय की, उन्हें सम्मान दिया। इसी प्रकार देवताओं का किया। फिर राजा जनक जी अपने भाई कुशध्वज के सहित हाथ जोड़ करके राजा दशरथ जी से बड़ी विनय युक्त वाणी से कहने लगे कि हे राजन, आपसे संबंध हो जाने के कारण हम लोग भी बड़े हो गए, हमें भी बड़प्पन प्राप्त हो गया और जो हमारा ये राज्य है, हमारा समाज है और हम लोग हैं, सबको आप अपना बिना मोल लिया हुआ सेवक जानिए। और जो हमारी ये लड़कियां हैं, इन्हें टहलनी समझिए, सेविका समझिए और इन पर अपनी कृपा बनाए रखिए। और जो हमने आपको यहाँ बुलवाया उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इस प्रकार से राजा जनक जी ने राजा दशरथ जी का बड़ा सम्मान किया। अब दशरथ जी ने भी जनक जी को बड़ा सम्मान दिया। आपस में इन दोनों की जो परस्पर विनय है, भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती जी से यह कही नहीं जाती है। दोनों के हृदय प्रेम में परिपूर्ण हो गए। देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। आकाश में, नगर में बहुत कोलाहल मचा हुआ है। नगाड़ों की ध्वनियां हो रही, जय जयकार की ध्वनियां हो रही, वेदों की ध्वनियां हो रही हैं। और फिर सखियां जो थीं वो मंगल गान करती हूँ। दूल्हा दुल्हनियों को कोहबर के लिए लेकर के चल दी। अब इसके आगे की कथा। पुनि पुनि राम ही चितवसिए, सकुचति मनु सकुचैन। हरत मनोहर मीन छवि, प्रेम प्यासे नैन। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जब कोहबर के लिए जा रहे हैं
तो सीता जी बार बार भगवान श्री राम की ओर देखती और उनका मन सकुचा जाता है। उनके जो नेत्र हैं प्रेम के प्यासे हैं, वो मछलियों की छवि को भी हर ले रहे हैं। श्यामो शरीर शुभाए सुहावन, शोभा कोटि मनोज लजावन, जावको जुत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधोप रहत जिन्ह छाए। भगवान का स्वाभाविक रूप से ही जो सांवला शरीर है वो बड़ा सुहावना है, करोड़ों कामदेवों की शोभा को भी फीका करता है। अब यहाँ लिखा है जावक जुत पद कमल सुहाए। भगवान के जो कमल के समान चरण हैं, जो हमेशा मुनियों के मन रूपी भोरे उन पर मंडराते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों में जावक यानी महावर लगा हुआ है, जो बड़ी शोभा दे रहा है। ऐसे भगवान के चरण कमल है और विवाह के समय उन चरण कमलों में महावर लगाए, जो बड़ी शोभा को प्राप्त हो रहा है। पीते पुनीत मनोहर धोती, हरती वालो रवि दामिनी ज्योति, कल किंकिनी कटी सूत्र मनोहर, बाहु विशालो विभूषण सुंदर। भगवान के दूल्हा रूप की छवि का वर्णन है। भगवान बड़ी पवित्र पीली धोती पहने हुए हैं, जो मन को हर रही, और कैसी है, जो उदय के समय का सूर्य होता है, बिजली होती है, उसकी चमक को भी फीकी कर रही। भगवान की कमर में करधनी है और कटिसूत्र बंधा हुआ है। भगवान की जो भुजाएं हैं वो बड़ी विशाल हैं और भुजाओं में आभूषण पहने हुए हैं। पीते जनेऊ महाछवि देई, कर मुद्रिका चोरी चितुलेई, सोहतो व्याह साज सब साजे, उरे आए तो उर भूषण राजे। अब भगवान पीला जनेऊ पहने हुए हैं, जो बड़ा शोभायमान हो रहा है। भगवान हाथ में मुद्रिका पहने हुए, यानी अंगूठी, ऐसी अंगूठी है जो चित्त को चुराए ले रही। इस प्रकार जो ब्याह के साथ सामान हैं, वो सभी भगवान के सभी अंगों में सजे हुए हैं। उनका जो चौड़ा हृदय है, चौड़ी छाती है, उस पर हृदय के आभूषण सजाए हुए। पियरे ओपरना का खासोती, दोहुआ चरनी लगे मणि मोती, नयन कमल कल कुंडल काना, बदनु सकल सौंदर्य निधाना। भगवान पीला उपरना, यानी उपरना कहते हैं उत्तरीय वस्त्र को या दुपट्टे को, वो भगवान जनेऊ की तरह पहने हुए, जो बड़ी शोभा दे रहा है। उसके दोनों किनारों पर, यानी दोनों छोरों पर मोती और मणियां लगी हुई हैं।
भगवान के जो नेत्र हैं बड़े सुंदर हैं, कमल के समान नेत्र हैं भगवान के। कानों में भगवान कुंडल पहने हुए हैं और कहते हैं कि जो भगवान का मुख है वो तो सुंदरता का खजाना ही है। सुंदरो भ्रकुटी मनोहर नासा भालो तिलकू रुचिरता निवासा सोहत माउरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुतामणि गाथे। अब भगवान की जो भुहें हैं और भगवान की नासिका है वो बड़ी सुंदर है, मनोहर है, मन को हरने वाली। भगवान के माथे पर तिलक लगा हुआ है जो बड़ा शोभायमान होता है, ऐसा लगता है कि ये तो सुंदरता का घर ही है। भगवान के माथे पर सुंदर मोर शोभायमान हो रही है जो कैसी है, बड़ी मंगलमय है और जिनमें मुक्ता मणियां आदि गुथे हुए हैं उसमें। गाथे महामणि मौर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सुंदरी बरही बिलो की सब तिन तोरही मणि बसन भूषण वारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन वर सही सूत मांगध बंदी सो जसु सुनावही। अब जो मोर है उसमें बहुमूल्य मणियां आदि गुथे हुए और भगवान के जो सब अंग हैं इतने सुंदर हैं कि जो चित्त को चुराने वाले। अब जो नगर की स्त्रियां थीं, देवताओं की स्त्रियां थीं, वो भगवान की सुंदरता को देख करके तिनका तोड़ रही, हाँ, भगवान की बलैयां ले रही और मणियां आभूषण वस्त्र आदि निछावर करती हैं और मंगल गीत गा रही हैं, भगवान की आरती कर रही हैं। देवता लोग आकाश से फूलों की वर्षा करते हैं। जो सूत बंदी जन आदि थे ये भगवान का सुजस का बखान कर रहे हैं। कोहो बरही आने कुंवर कुंवरी सुहासिन सुख पाई कै अति प्रीति लोक के रीति लागी करन मंगल गाई के लाहो कौरी गौरी सिखावो रामहि सीय संसारद कहें रनिवास सुहास विलास रस वस जन्म को फल सबल है। अब क्या है कि जो सौभाग्यवती स्त्रियां थी, सखियां थी, वो दूल्हों और दुल्हनों को कोहबर में, अब कोहबर क्या है, कुल देवताओं का स्थान, उसमें भगवान राम सीता जी सहित चारों जोड़ियों को ले आती हैं। अब वहां जो है अत्यंत प्रेम के साथ लौकिक रीतियां कर रही हैं और मंगल गीत गा रही हैं। अब जो लहकौरी का नेंग होता है, यानी दूल्हा और दुल्हन का परस्पर एक दूसरे को ग्रास देना, यानी कोड़ देना, वह पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को सिखाती हैं और सरस्वती जी श्री सीता जी को सिखा रही हैं। सारा रनिवास हास विलास आमोद प्रमोद में मस्त है और सब अपने अपने जन्म का फल प्राप्त कर रहे हैं। निज पानी मनि महु देखियति मूरत स्वरूप निधान की चालती न भुज वल्ली विलोकनी
बिरहे भय बस जानकी, कौतुक विनोद प्रमोद प्रेमुना, जाई कही जानहि अली। बर कुंवर सुंदर सकल सखी, लवाई जनवास ही चली। अब सीता जी उस समय क्या कर रही कि अपने हाथ की मणियों में भगवान के सुंदर स्वरूप की परछाई को देख रही। तो उन्हें लगता है कि ऐसा नहीं कि यदि हम हिलडुल जाएं तो वियोग हो जाए, इस दर्शन का वियोग हो जाए, जिसके कारण वह अपनी दृष्टि को, नेत्रों को हिलाती डुलाती नहीं। अब शिवजी कहते हैं पार्वती जी से कि उस समय का जो हंसी खेल है, विनोद है, आनंद है, प्रेम आदि है, उसको कहा नहीं जा सकता है। उसे तो वही जानती हैं जो वहां उपस्थित थी। उसके बाद सभी सखियां दूल्हा और दुल्हनों को जनमासे के लिए लेकर चल देती। ते ही समय सुनी है आशीष जहां तहां, नगर नभो आनंद महा। चिर जियाहूं जोरी चारु चार्यो, मुदित मन सब ही कहा। जोगींद्र सिद्ध मुनि से देव, विलोकी प्रभु दुंदुभि हनि। चले हरसि बरसि प्रसून निज निज, लोक जय 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 भनी। उस समय जब दूल्हा और दुल्हने जनमासे की ओर चलती हैं, तब उस समय जो जो उन्हें दर्शन कर रहा था, उनके जो जो देख रहा था, वो आशीर्वाद दे रहे थे। सारे नगर में आनंद छाया हुआ है। आकाश में देवता लोग आनंद मना रहे हैं। सभी लोग आशीर्वाद देते हैं कि चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। ऐसा सबने प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया। अब जो योगी लोग थे, सिद्ध मुनि आदि थे, देवता थे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभि आदि बाजे बजाने लगे और फूलों की वर्षा करते हुए बड़े प्रसन्न मन से भगवान की जय जयकार करते हुए अपने अपने लोगों को चले गए। साहित्य वधू तिन्ह कुंवरी सब, तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी, उमग्यो जनु जनु वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब चारों राजकुमार अपनी बहुओं के सहित राजा दशरथ जी के पास आए। ऐसा मालूम होता है मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनमासे में उमड़ पड़ी हो। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं। हरि भजले हरि भजले
गौरी भैले काम का